हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत के लिए आणविक कक्षक सिद्धांत जो दिया गया उसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं, बेसिक सिद्धांत, ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि इन परमाणु कक्षकों का जो संयोग होकर आणविक कक्षक बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हमने ये पढ़ा है कि जो आणविक कक्षक बनेगा जो दो परमाणु कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन से बनेगा। तो किसी अणु के आणविक कक्षकों को बंदी परमाणुओं के परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और जो तरंग यांत्रिकी की अवधारणा के अनुसार परमाणु कक्षकों को तरंग फलन साई के द्वारा निरूपित भी कर सकते हैं। वेव फंक्शन इसका हम साई के द्वारा दे सकते हैं। और ये तरंग फलन जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है उसको हल करने पर प्राप्त होता है। श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन हमने पढ़ी है उसको हल करने पर ये प्राप्त होता है। परमाणु कक्षों की भांति अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार की व्याख्या करने पर भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी जा सकती है, किंतु इस समीकरण की जटिलता के कारण इसे अणुओं हेतु हल करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। अतः सुविधा की दृष्टि से वैज्ञानिकों ने एक नई विधि आणविक कक्षों के तरंग फलनों को ज्ञात किया। नई विधि से इस अनुमानित विधि को हम परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोग या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, LCAO मेथड। किन्हीं दो परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों के रेखीय संयोग हेतु उन दोनों परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों को जोड़ा व घटाया जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होगा कि कोई दो परमाणु किसी मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, किसी अणु को बना रहे हैं, तो उन बंधन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों परमाणुओं के जो तरंग फलन हैं उन तरंग फलनों को जोड़ा जाएगा और वो घटाया जाएगा, तो इससे इनका रेखीय संयोग प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त तरंग फलन आणविक कक्षकों के तरंग फलनों को व्यक्त करेगा। और यदि साई उस अणु के आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तरंग फलन है जिसके पास ए व बी दो परमाणु हैं, तथा जिन परमाणुओं के परमाणु कक्षक तरंग फलन साई ए और साई बी हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड्स के अनुसार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका तरंग फलन क्या होगा, एमओ का साई ए प्लस माइनस साई बी। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो मॉलिक्यूल बना उस मॉलिक्यूल का तरंग फलन ज्ञात करने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल के बनाने वाले जो एटम्स हैं उन एटम्स के तरंग फलन को हमें एक बार जोड़ना होगा और एक बार घटाना होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ के लिए क्या होगा, मान लीजिए दो परमाणु हैं, एक परमाणु ए है एक परमाणु बी है, तो ए का तरंग फलन क्या है साई ए और बी का तरंग फलन क्या है साई बी। तो पूरे मॉलिक्यूल का एमओ, जिसको मॉलिक्यूल कह रहे हैं, पूरे मॉलिक्यूल का तरंग फलन ज्ञात करने के लिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो वो कैसे होगा, एमओ बराबर साई ए प्लस माइनस बी, यानी एमओ बराबर साई ए प्लस साई बी भी हो सकता है और साई ए माइनस साई बी भी हो सकता है। समीकरण जो है ये एमओ बराबर साई ए प्लस साई बी यह बताता है कि परमाणुीय कक्षक तरंग फलनों के मतलब साई ए और साई बी के रेखीय संयोग से हमें दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। इनमें से प्रथम को हम बॉन्डिंग कहेंगे साई बी और दूसरे को हम साई स्टार कहेंगे। दो प्रकार हो गए, प्लस और माइनस लिख रहे हैं अपने यहाँ पे, यानी एक तरंग फलन तो वो होगा जिसमें साई ए और साई बी के तरंग फलन का योग हो रहा है, इसको हम साई बॉन्डिंग कहेंगे साई बी। तो ये साई बी बराबर क्या होगा, साई बी बराबर साई ए प्लस साई बी। दूसरा हम कह रहे हैं साई स्टार, ये इन दोनों तरंग फलनों के अंतर के बराबर होगा, यानी इनके डिफरेंस के बराबर होगा। साई स्टार बराबर साई ए माइनस साई बी। आणविक कक्षक तरंग फलन साई बी जिन परमाणु कक्षकों के संयोग से निर्मित होता है उनसे कम ऊर्जा का होता है। साई बी क्या है, बॉन्डिंग है, इसकी ऊर्जा क्या होगी, जिन परमाणुओं के रेखीय संयोग से ये बन रहा है उससे कम ऊर्जा का ये होता है, इसलिए ये स्थायी भी होता है।
अतः यह आणविक कक्षक नवनिर्मित अणु को स्थायित्व की स्थिति में ला देता है। इसी कारण अणु AB के इस आणविक कक्षक तरंग फलन साई बी को हम बंदी आणविक कक्षक कहते हैं, जिसे हम इस समीकरण द्वारा दिखा सकते हैं 3.2 के द्वारा कि साई बी बराबर क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। ठीक इसके विपरीत साई स्टार आणविक कक्षक तरंग फलन अपने बनाने वाले परमाणु में तरंग फलनों साई ए व साई बी से अधिक होता है और यह बंधन की प्रक्रिया को दुर्बल बनाता है। अतः इसको हम विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहते हैं और इसको समीकरण 3.3 में हम लिखे हैं कि साई स्टार बराबर साई ए माइनस साई बी। साई बी में बी बंदी को निरूपित करता है और साई स्टार में जो स्टार लिखा हुआ है साई के ऊपर वो विपरीत बंदी कक्षक को इंगित करता है। इस प्रकार परमाणु कक्षक साई ए व साई बी रेखीय संयोग करके दो आणविक कक्षक बनाते हैं, साई बी और साई स्टार। और ये हमने इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट थी एमओटी की उसमें पढ़ा कि नए बनने वाले आणविक कक्षकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके संयोग में भाग लेते हैं, बंधन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उदाहरण में दो परमाणु थे, एक परमाणु ए और एक परमाणु बी, और ये मिलके अणु ए बी बना रहे हैं। तो इनके एक एक आणविक कक्षक परमाणु कक्षक आपस में संयोग कर रहे हैं, तो कितने आणविक कक्षक बनेंगे, दो में से हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि एक आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है जिसको हम बंदी आणविक कक्षक कहेंगे और एक कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है जिसको हम विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहेंगे। तो इसको हम इस चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं कि देखिए इसमें ये परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग हो रहा है। पहला है साई ए जो ए परमाणु का तरंग फलन है और इधर से ये है साई बी जो बी परमाणु का तरंग फलन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो साई बी बना, साई बॉन्डिंग, ये बी बना साई बी, साई ए प्लस साई बी, इसको संपोषी व्यतिकरण भी कहते हैं और ये बंदी आणविक कक्षक बना। इसी प्रकार ये जो साई स्टार बना ये साई ए माइनस साई बी से बना, इसका वेव फंक्शन, तो इसको विनाशी व्यतिकरण भी कहते हैं। यदि प्लस चिन्ह को तरंग का शृंग क्रेस्ट और माइनस चिन्ह को तरंग का गर्त माना जाए तो प्लस प्लस अतिव्यापन निर्माणात्मक व्यतिकरण कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तथा प्लस माइनस अतिव्यापन है जो विध्वंसात्मक व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को व्यक्त करता है। हाइड्रोजन परमाणु को उदाहरण लेके हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए संयोग कैसे होता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन परमाणु H2 दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनेगा। यहाँ पे आप देखिए कि जो पहला परमाणु है उसको हम ए परमाणु कह रहे हैं और दूसरे परमाणु को हम बी परमाणु कह रहे हैं। तो पहले परमाणु के 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है और इसका तरंग फलन साई ए होगा। दूसरे परमाणु के कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसका भी तरंग फलन साई बी होगा। इन दोनों का योग होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो S2 का अणु बनेगा। अब इस S2 के अणु में दो इलेक्ट्रॉन हो गए और दो नाभिक हो गई। तो यहाँ पे जो साई बी है बॉन्डिंग वो साई ए प्लस साई बी होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2 हो जाएगा। तो S2 अणु के लिए प्लस प्लस योगात्मक अतिव्यापन को इससे हमने दर्शाया है। दूसरा है इसका जो ऋणात्मक अतिव्यापन करें हम इसका देखें तो यहाँ पे दो परमाणु हैं साई ए और जिनका तरंग फलन साई ए और साई बी है। अगर इनका योग न होके इनके तरंग फलन में अंतर होता है यानी घटाया जाता है तो किस तरह से होगा, इस तरह से इनके बीच में एक नोडल तल आ जाएगा और साई स्टार बनेगा मोलिकुलर ऑर्बिटल का तरंग फलन, जिसको एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये साई ए माइनस साई बी के बराबर होगा और इस प्रकार के अतिव्यापन को हम ऋणात्मक अतिव्यापन या विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो S2 का मॉलिक्यूल बना तो इनके रेखीय संयोग से जो योगात्मक संयोग होगा या योगात्मक अतिव्यापन होगा उससे बॉन्डिंग कक्षक बनेगा, उससे बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा जिसकी ऊर्जा कम होगी। तो ऊर्जा कम होने के कारण जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में ही बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ही रहेंगे।
इनके जो अंतर अतिव्यापन से जो बनेगा वो साई स्टार बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो उसमें ऊर्जा अधिक होगी और 2 इलेक्ट्रॉन थे तो वो निम्न ऊर्जा वाले साई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में रहेंगे। तो इस प्रकार दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में एक सिंगल बंध होगा और हाइड्रोजन मोलिक्यूल का निर्माण होगा।